दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ मॉर्निंग के काम स्टार्ट हो गए हैं और बच्चे हमारे सारे स्कूल गए हैं। तो बच्चों को छोड़ के आई थी, तो वही थोड़ा सा रूम वगैरह मैंने कहा थोड़ा सा सही कर दूँ। ये रात में मैंने जो कपड़े धुले हुए थे, ये सारे कपड़े थे और बाकी कंबल वगैरह, बेडशीट। तो आप लोग चैनल पे जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना। तो और आज जो है क्या कहते हैं, जल्दी छोड़ के चले आए बच्चों को। थोड़ा सा टाइम पे निकल गए थे, तो टाइम से आ भी गए हैं, तो फटाफट से सारा काम कर लेती हूँ। और आज मैंने बच्चों को जो है खाने में वही दिया है, सैंडविच, और एक को बनाना दे दिया है, क्योंकि आज मैंने कुछ बनाया नहीं उनके लिए, क्योंकि ये लेके जाते हैं। बड़ा वाला तो खा लेता है, छोटा वाला सारा कुछ अपने बैग में छिपा के रख लेता है। तो आगे वाली जिप में, जो छोटी सी जिप है, तो उसमें पता नहीं चलता मुझे। जब 1-2 दिन बाद में चेक करती हूँ तो उसमें से इतनी स्मेल आती है, तो जिस कारण मैंने उसको आज कुछ भी नहीं बना के दिए। बस मैंने एक छोटा सा केक ख़रीद के दे दिया था उसको कि वही खा लेगा वो। तो बेडशीट वगैरह सही करके उसके बाद चाय बनाऊंगी। चाय भी बनाया नहीं है, मैंने सोचा पहले यही काम कर लेते हैं, उसके बाद चाय बनाती हूँ। तो और आज चाय पीने का मन भी नहीं कर रहा है। कल ही लेके आए थे नारियल पानी, तो नारियल पानी रखा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि नारियल पानी ही पी लेती हूँ। और पापा के लिए सिर्फ चाय बनाऊँगी, 1 कप चाय बना लूँगी और बाकी मैं नारियल पानी पी लूँगी। नहीं तो इनको पता चलेगा कि नहीं पिया है तो बहुत गुस्सा करेंगे, क्योंकि इनका लाने का मतलब होता है कि जो चीज़ मैं लेके आऊँ ये खा ले, वेस्ट ना करे। और मेरी आदत है, मैं तुरंत खा नहीं पाती हूँ, रख देती हूँ, फिर वो कभी ख़राब हो जाता है, कभी कुछ। तो यहाँ पे जो सुबह सुबह सब्ज़ी ले आए थे, तो वो सब्ज़ी है। और देखिए यहाँ पे कितनी लाइट आ रही है। तो मूली है, मूली आज मैं सिर्फ 1 मूली लेके आई हूँ 1 दिन के लिए। नहीं तो ये मूली, अभी मूली का सीज़न नहीं आया हुआ है, तो ये मूली ख़राब हो जाती है अगले दिन। तो इसीलिए मैंने सिर्फ 1 मूली ख़रीदा हुआ है। तो यहाँ पे नारियल पानी पी रही हूँ मैं और बस इनको देख रही हूँ कि इनकी नज़र ना पड़े। और उसके बाद इनके ड्यूटी जाने का टाइम, वैसे तो टाइम हुआ नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि पहले कपड़े इनके रेडी कर देती हूँ, कपड़े वगैरह प्रेस करके। नहीं तो फिर लास्ट में खाना बनाने लगती हूँ, फिर कपड़े भी उस टाइम पे प्रेस करना पड़ता है, फिर दोनों काम एक साथ में नहीं होता है। तो आज पहले ही कर दूँगी, प्रेस करके रख दूँगी। और सूट भी रखा हुआ है मेरा सिलने के लिए। तो सूट लाके मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पहले तो मेरे पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, अब मेरे हाथ में पेन हो रही है। और इतनी पेन हो रही है कि मैं कोई भी काम कर नहीं पा रही हूँ, तो बड़ी मुश्किल से करती हूँ। और आज ये कद्दू लेके आई थी, तो कद्दू काटने में इतनी मुश्किल हुई, कम से कम 1 घंटा लग गया, पूरे 1 घंटा लग गया कद्दू काटने में। ना हाथ काम नहीं करता, तो ना छीला जाता है ना कुछ। वैसे तो नहीं, लेकिन कोई चीज़ पकड़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं परेशान हो गई। सुबह सुबह ही मैंने सोचा कि क्या सब्ज़ी ले आई मैं, क्योंकि ये टाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, तो इनको काटने में ज़्यादा ही ताकत लगती है। तो देखिए कैसे कितनी मुश्किल हो रही है मुझे काटने में। और मैंने तड़का रख दिया है, क्योंकि लेट हो रहा था, तो तड़का तब तक पकता रहेगा, तब तक मैं जितना भी कद्दू काटूँगी डाल दूँगी साथ में। और कुछ सब्ज़ी तो बहुत सारी थी, लेकिन इनको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, बस वही गिनी चुनी सब्ज़ियाँ इनको पसंद आती है, तो मैं उसी हिसाब से ले आई। और दाल तो कितने दिन हो गया दाल मैंने बनाया ही नहीं है, क्योंकि जब ये ड्यूटी जाते हैं तो ये दाल लेके नहीं जाते हैं, सब्ज़ियाँ ही लेके जाते हैं। और जब शाम को आते हैं तब ये खाना नहीं खाते, तो बिना खाए ही सो जाते हैं, तो इसीलिए मैं नहीं बनाती हूँ दाल को। और काफ़ी दिन हो गया, 3-4 दिन हो गया मैंने नहीं बनाया। तो कल है संडे, कल कुछ बढ़िया सा बनाऊंगी दाल वगैरह। और रात में मैं यही सोच के सोती हूँ कि कल कुछ अच्छा सा बनाऊंगी, कुछ बढ़िया सा करूँगी। लेकिन सुबह जैसे उठती हूँ अपना शरीर देख के तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो इतने दिन हो गए, कम से कम महीना हो गया, पता नहीं कौन सा किस टाइम पे मेरे को बुखार हुआ था, कि आज तक ठीक नहीं हुआ है। और पता नहीं कितनी मैंने मेडिसिन खा ली है, और अब तो इन्होंने कह दिया कि मैं मेडिसिन नहीं लेके आऊँगा, नहीं तो तू ऐसे तेरी आदत बिगड़ जाएगी, फिर तू मेडिसिन के सहारे ही रह जाएगी। तो आज दवाई भी ख़त्म हो गई थी, बाकी सारी दवाइयाँ थी, बस पेन किलर नहीं थी, तो दवाई नहीं खाई है, तो इसलिए ज़्यादा दर्द हो रहा था। नहीं तो सुबह ही उठ के मैं दवाई खा लेती थी, तो पूरा दिन बड़े आराम से काम कर लेती थी। तो मैंने मोबाइल भी मेरे से नहीं पकड़ा जा रहा है, इसलिए मैंने मोबाइल को सामने ही रख दिया है। तो
उसके बाद सब्जी में तड़का लगा लूँगी। और ये भी चाह रहे हैं अब, क्योंकि इनका भी काम स्टार्ट हो गया, ब्रश वगैरह करेंगे, नहाएंगे, तब ड्यूटी जाएंगे। और मैं ये सारा काम कर लूँगी, इनको ड्यूटी भेज के फिर मैं अपना सूट सिलूँगी। थोड़ा सा तो मैंने सिल लिया है, थोड़ा सा भी बाकी है सिलने के लिए, तो वो भी सिल लूँगी। तो सब्ज़ी में तड़का वड़का लग गया था, तो मुझे लगा था प्यास, तो मैं यहाँ पे पानी मैंने रख दिया है डाल के, तो मैं सोचा पानी पी लेती हूँ। और फ्रिज में मिठाई रखी हुई थी, तो एक पीस मिठाई खा लूँगी और पानी पी लूँगी। चाय पीने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि सूट सिल रही हूँ, तो चाय मैं बाद में पीऊँगी, इसलिए मिठाई खा के पानी पी लूँगी, तो कम से कम आधा घंटा तो निकल ही जाएगा। और ये मैंने बनाना शेक बनाया था ड्यूटी जब ये जा रहे थे, तो मैंने इसको रखा नहीं था अंदर, तो ये भी रख दूँगी। तो अब दोस्तों लगभग मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, बर्तन वगैरह धो लिए, झाड़ू पोछा भी हो गया है, और अब बज गए हैं 12। तो बच्चों को आने का टाइम हो गया है, बस आधा एक घंटा बाद आने वाले हैं। तो मैंने सोचा पूड़ियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि आज मॉर्निंग में मैंने खाना नहीं दिया था, तो बना के रखूँगी। आज उनको भूख लगी होगी बहुत ही ज़्यादा, तो पहले ही बना लूँगी, और जब वो आएंगे फिर उनको दे दूँगी खाने के लिए। नहीं तो ये होता है, जब मैं बनाने लगती हूँ तो फिर वो कमरे में जैसे पहुँचते हैं एक दूसरे से या तो लड़ना स्टार्ट कर देंगे, या तो तोड़ फोड़ मचाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए मैंने पूड़ियाँ पहले ही बनानी शुरू कर दी है। और पूड़ी मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि हमारे यहाँ मेरे पति देव को कद्दू की सब्ज़ी के साथ पूड़ियाँ ही पसंद है। वो रोटी नहीं खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए स्पेशली पूड़ियाँ ही बनानी पड़ती है। तो उनके लिए भी बनाया था, और बच्चों की तो फेवरेट है ही है पूड़ी, तो साथ में बच्चों के लिए भी बना लिया है। और मैंने अपने लिए 2 रोटियां बनाई हुई है, क्योंकि मेरा इस टाइम वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ऑयली चीज़ें कम ही खाती हूँ। खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर बाद में मेरी और तबीयत ख़राब हो जाती है, नुकसान करता है, तो इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। बस बच्चों के लिए और इनके लिए बनाऊंगी। मैं अपने लिए तो पहले ही रोटी बना ली है। तो ये देखिए, और हमारी दूसरी वाली करछी जो है वो किसी चीज़ में फंसी हुई है, मतलब जूठी है, तो मैं इस वाली करछी से इसको पलट रही थी, तो ये जल्दी पलट ही नहीं जा रहा था, क्योंकि आदत नहीं है इससे बनाने की, उसी से बनाती थी जो दूसरी थी। तो अब यहाँ पे पूड़ियाँ हमारी फ्राई हो जाएंगी, और मैंने पूड़ियाँ पहले ही बेल के रख ली हुई है, बस टन बाई टन, क्योंकि तेल भी कम ही है, तो एक एक पूड़ियाँ ही निकलेंगी। तो बेल के रख लिया है, और आराम से अब तल लेंगे, पूड़ियाँ फ्राई कर लेंगे। तो सॉक्स उसमें थोड़ी ना, सॉक्स पहनोगे गर्मी में? नहीं, वो निमित अब बाहर निकलो, मैं कर नहीं पाऊंगी। किशो अपनी टी शर्ट पहनो बेटा। निमित ना कर, सारे कपड़े बाहर निकाली जा रहा है। अब ये पहनोगे? वाह बेटे, सारे कपड़े बाहर निकाल के ये पहनेगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि ये दोनों जैसे पहुँचे अपने अपने काम में लग गए। एक तो सारा कपड़ा बेड के ड्रॉअर से निकाल के बाहर रख रहा है, और दूसरा एक्सरसाइज कर रहा है। कहता आज मैं टी शर्ट नहीं पहनूंगा, ऐसे ही रहूँगा, एक्सरसाइज लगाऊंगा। तो मैं इन दोनों के लिए अब खाना डाल रही हूँ।